शाम का वक्त था। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी फोन चला रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक फोन की स्क्रीन झपकने लगी। रिया ने घबराकर फोन को दोबारा देखा। तभी एक मैसेज आया, पीछे देखो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह फिर फोन की ओर देखने लगी, लेकिन स्क्रीन पर अब एक धुंधली तस्वीर थी। उसमें उसकी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन तस्वीर में पीछे कोई खड़ा था। रिया की सांसें थम गईं। उसने जल्दी से फोन नीचे रखा और उठने लगी, तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। पीछे से फर्श पर किसी के चलने की आहट आई। वह कांपती हुई मुड़ी तो देखा, एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रिया चीखने ही वाली थी कि साया अचानक गायब हो गया। कमरे में अब बस सन्नाटा था, लेकिन रिया को महसूस हुआ कि वो साया अभी भी कहीं आसपास था। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, वह परछाई अब उसके ठीक पीछे थी। रिया घबराकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। पर्दे हवा में लहराने लगे। रिया ने फोन उठाकर टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी बंद होते ही फोन अपने आप रीस्टार्ट होने लगा। उसकी नज़र फिर स्क्रीन पर गई, जहां एक नया मैसेज चमक रहा था, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। रिया के हाथ कांपने लगे और तभी परछाई